अनेक तरह की खरगोश की आंखों पर पहले शैम्पू आदि का प्रयोग किया जाता बताते हैं। कोई भी शैम्पू इस तरह की बना जाती, पहले खरगोश इन पर उपयोग किया जाता। अगर भाई कोई नुकसानदायक नहीं है, उनको नहीं है, तो फिर जाके मार्केट में वो आता है। तो ऐसे प्रयोगों में त्रिंचों को दुख होते हैं, भाई अंधे हो जाते हैं या मरण उनका हो जाता है। मेंढक की भी चीर फाड़ स्कूलों में चलती है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं, पहले चलता था, अब चलता कि नहीं पता, पर साइंस के विद्यार्थी को हम जब घर में थे तब तो ये सारा प्रयोग मेंढक का किया जाता, क्योंकि मेंढक और मनुष्य का शरीर की संरचना एक सी रहती, इसलिए विद्यार्थियों को ये सब सिखाया जाता है कि एक शरीर की संरचना क्या है। तो ऐसे अनेक मेंढों का इसमें मरण हो जाता है। वो शिकार तो होते ही है, शिकार के द्वारा तो कष्ट होते ही है, और कुत्तों आदि का नहीं, बच्चों का भी अचार बनता है। एक बार हम कहीं थे चतुर्मास हो रहा, तो वहाँ कोई जैन या कोई पत्रिका आई थी, उस पर लिखा था कि इस तरह बच्चों को पकड़ पकड़ के उसका अचार बना के बाजार में मिलता है। अब ये पद्धति है, अब धर्म कहाँ रहेगा बताओ आप। इसलिए अगर जानकारी नहीं है तो कोई व्यवस्थित जब तक पता नहीं है तब तक कोई वस्तु ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। इस तरह सर्प का भी अचार बनता है। कितनी चीजों का क्या क्या बनता है कोई पता नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। बताने वाले हों वो अगर, तो उनकी बिकना बंद हो जाए। इसलिए इस तरह से स्त्रियां आज निर्मित हो रही हैं और लोभ का जमाना है। बस हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, कैसे आए इसकी कोई कीमत नहीं, पर वह लोभ के कारण सब ऐसा कर रहे हैं। पर अपन को अपना विवेक रखना चाहिए, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, तब धर्म बचेगा। हम अगर खोजबीन में सबकी में लगे हैं तो ये मानो कि हम समय इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको लग रहा हमारा समय खराब हो रहा, आप पता कर रहे हैं तो धर्म का ही पालन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि हमारा धर्म नष्ट नहीं हो जाए, हमारे नियम आदि नष्ट नहीं हो जाए। हमने नियम लिया है कि हम मांस ग्रहण नहीं करेंगे, पर इन माध्यम से जा रहा तो दोष लग रहा। तो पता करना भी एक धर्म है। समय बेकार में निकालना ये कोई बात नहीं है।